सबसे पहले तो आप देख लो, ठंडी तो बहुत तगड़ी है, और ठंडी है बहुत तेज, बच्चे आए नहीं हैं। तो चलो एक काम करते हैं, अपने अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करो, और मैं तुम्हें मैं आपको डायरेक्ट करूँगा कि अगर ऐसी सिचुएशन कभी आपके अंदर आए तो आप क्या करें। जैसे आपको पता है आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपके बोर्ड्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ें, क्या करें, या फिर पढ़ने बैठते हैं तो दिक्कतें होती हैं। आप पढ़ते पढ़ते, जैसे ठंडी का माहौल है, सब कहते हैं ठंडी में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, और जब पढ़ने बैठते हैं तो होता यूँ है कि बुक ओपन किया, रजाई के अंदर बैठे हैं और गर्माहट का एहसास हुआ और नींद आनी शुरू हो। तो वहाँ पे फिर डेडिकेट नहीं कर पाते अपने आप को कि यार कितनी देर तक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जो आपकी स्टडीज होती थी वो सारी चीज़ें एकदम बेकार हो जाती हैं। तो फिर धीरे धीरे बोर्ड आ रहा है, तो चलो पहला क्वेश्चन पूछते हैं। नावेद, कोई क्वेश्चन है तुम्हारे पास? अच्छा, कोई क्वेश्चन किसी भी प्रकार से तुम पूछ सकती हो। जो कभी जब तुम्हें कंफ्यूजन हो कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आए, तुम्हारा ब्रेन एकदम वॉश रहे कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है हो कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, कोई क्वेश्चन जो भी है एकदम बेफिक्र होके पूछिए। जब गुस्सा उस्सा आता है, जैसे मम्मी अम्मी हम लोगों से कुछ बोल देती है, मम्मी या पापा, या कहीं मतलब मुझे परमिशन चाहिए कि मुझे कहीं जाना है घूमने, जब वो अगर मना कर देती है तो हम लोग बोलते हैं उनके ऊपर क्यों चिल्लाते हैं, ऐसा क्यों होता है, इतना गुस्सा आता है हम लोग। तुम्हारा ये कहना है कि जब तुम कहीं पे जाने के लिए परमिशन मांगती हो या कुछ करने के लिए परमिशन जब अपने गार्जियन से मांगती हो, और जब आपके गार्जियन आपको मना कर देते हैं तो तुम्हें गुस्सा आता है अपने गार्जियन के ऊपर। ओके, तो पता है ये कि एक बहुत कॉमन सा सिचुएशन हो चुका है इस समय, इस पूरी दुनिया में। हम लोग इसको फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और माँ बाप, एक बात तो ध्यान में रखना, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि माँ बाप जो भी सोचते हैं ना अपने बच्चों के लिए, वो एकदम सही सोचते हैं। हम लोग प्रेजेंट को लेके चलते हैं। एक चीज ध्यान रखना, हम सब प्रेजेंट को लेके चलते हैं, बट जो हमारे गार्जियन होते हैं ना, या हमारे टीचर्स होते हैं ना, वो हमेशा फ्यूचर को लेके चलते हैं। वो आपको आज तो पढ़ा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपके फ्यूचर को डिसाइड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? आप कभी गार्जियन से पूछो, पहली बात तो गार्जियन इसलिए, अब मेनली लड़कियों की बात कर रहा हूँ, कि लड़कियों को अलाउ इसलिए नहीं करता बाहर समाज में जाने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए, क्योंकि बेटा दुनिया का माहौल ना बहुत गंदा हो चुका है। ये तो पता है कि हम गंदे नहीं हैं, पर एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये चिंता है, हम इसको ये कहेंगे, हम इसको चिंता का रूप दे देंगे कि माँ बाप चिंतित हैं आपके लिए कि कहीं कुछ ऐसी भी प्रॉब्लमेटिक चीजें ना हो जाए आपके लिए। कोई कितना भी कहे ना कि मैं रहूंगा, टीचर्स रहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, बट ये जो चिंता माँ बाप के मन में रहती है ना, वो आपको डिनाई करती है आपके रिक्वेस्ट को। उस समय आपको पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मम्मी पापा आपके उस कंडीशन को समझते नहीं है, है ना? मम्मी पापा आपके उस कंडीशन को नहीं समझते हैं कि नहीं मेरी बिटिया सही है, वो गलत नहीं कर रही है। ये चीज आप अपने माँ बाप को समझा नहीं पाते हो, इसलिए आपको क्रोध आता है और आप इनके ऊपर चिल्लाने लगते हो। ये कंडीशन होता है, ठीक है ना? तो इस कंडीशन में बस मेरा एक सुझाव है आपको कि आप जब भी किसी इस प्रकार की चीजों को अपने गार्जियन से पूछना चाहे ना, तो सबसे पहले अपने गार्जियन को भरोसा दिलाने का प्रयास करिए। गार्जियन को ये बताइए कि पापा अगर आप मुझ पे इतना भरोसा कर रहे हैं तो मैं भरोसा फिर तोड़ने नहीं दूंगी। कैसी भी सिचुएशन आ जाएगी, मैं आपका सर झुकने नहीं दूंगी। और शायद अगर आपने एक बार अपने गार्जियन को इस बारे में भरोसा दिलाया, तो शायद पूरी जिंदगी आपके माँ बाप फिर आपको नहीं रोकेंगे। और गुस्सा तो करना ही नहीं, हर सिचुएशन को समझना है, क्योंकि हर चीज के पीछे ना कोई कुछ रीजन जरूर होता है। तो सबसे पहले उस रीजन को समझने का प्रयास करिए, और फिर माँ बाप से बात करिए, वो कभी गुस्सा नहीं करेंगे और आप गुस्सा